हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था थॉमस हार्डी का। आज हम करने जा रहे हैं टीएस इलियट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीएस इलियट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको एक क्रिटिक कहा जाता था कि ज़्यादातर पोएम्स में ये कुछ ना कुछ उससे क्रिटिसाइज़ करते थे। और देखिए, बात भी क्रिटिसाइज़ करने वाली है। ज़्यादातर जो पॉइंट होते थे वो ये ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करते थे, ब्यूटी ऑफ अ गर्ल या ब्यूटी ऑफ अ फील्ड कह सकते हैं, ब्यूटी ऑफ अ ट्री, ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर, वो ये कहते थे। तो इस तरह से वो लोगों की सिंपैथी गेन करते थे। लेकिन इनका मानना था कि व्हेन यू राइट टू स्टार्ट एनी पोएम और एनी काइंड ऑफ लिटरेचर, यू हैव टू अलर्ट एंड यू हैव टू मेक अंडरस्टेबल टू योर रीडर्स कि प्रॉब्लम क्या है, जो सोसाइटी की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। तो उसके भी पे आपको लिखना चाहिए, ना कि ऐसी कुछ नॉनसेंस थिंग्स लिखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टीएस इलियट 1885 में इनका बॉर्न हुआ था एंड ही डाइड इन 1965। 85 से 65 आप कैलकुलेशन कर लेना कि ये किस एज में इनकी डेथ हुई होगी। अराउंड 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी। तो टीएस इलियट के लाइफ की अगर बात करें, देन ही वॉज बॉर्न एट सेंट लुइस। सेंट लुइस जो है वो यूएस के एक मिसोरी, एक वहाँ पर स्टेट है, तो वहाँ पर सिचुएटेड है और ये यूएस में है। एंड वॉज अ ग्रेट क्रिटिक, वो एक ग्रेट क्रिटिक थे। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई एजरा पॉन्ड। अब ये एजरा पॉन्ड कौन है? तो देखिए, एजरा पॉन्ड जो हैं, एजरा पॉन्ड्स वो मिले थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब मिले थे? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिले थे। और ये एक अमेरिकन पोइट थे। कौन थे? अमेरिकन पोइट थे। तो इनकी भी थिंकिंग थोड़ी सी इनसे मैच करती थी। और स्टार्टिंग में ये यूएस में ही रहते थे। जो टीएस इलियट lived in America, USA till the age of 39, and after 39, at the age of 39 he shifted to England. तो एज 39 के एज के बाद वो इंग्लैंड शिफ्ट कर जाते हैं। कॉजेज देखते हैं इसके कि कॉजेज क्या हैं। तो ही वॉज क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट। देखिए, ड्रामेटिस्ट भी थे, पोइट भी थे और एडिटर भी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपकी चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज वाई इज कम्पेयर टू एस.टी. कॉलरिज। और यही सारी जो हॉबीज़ हैं या यही सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो एस.टी. कॉलरिज में ही पाया जाता है, इसलिए उनको एस.टी. कॉलरिज से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जाता था। अब एस.टी. कॉलरिज का डेट, बर्थ और डेथ क्या है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ही यूज्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। अपने पोइट्री में मेटाफिजिकल पोइट्री यूज़ करते थे और ये चीज़ उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था जॉन डन से। जॉन डन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा कि ये अपने पोयम में किस तरह से मेटाफिजिकल का यूज करते थे। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं वर्क। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ फेमस पब्लिशिंग हाउस। देखिए, ये एक फेमस पब्लिशिंग हाउस जो कि लंदन का फेमस पब्लिशिंग हाउस था, उसका नाम था फेवर एंड फेवर, उसके डायरेक्टर थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंग्लैंड अभी उनको शिफ्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और वो एक बड़े पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर बन गया। और पब्लिशिंग हाउस का नाम है फेवर एंड फेवर। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। देखिए, एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पुट किए हैं, होप सो कि आप वो देखेंगे। और वो एग्जाम है यूजीसी नेट का, जो आपका एग्जाम हुआ है, काफ़ी इससे मिलता जुलता सिलेबस होता है इनका। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड 40 समथिंग क्वेश्चंस डाले हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर वो आपसे ओपन ना हो या आपको वहाँ विजिबल ना हो रहे हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं वो क्वेश्चंस दोबारा से पुट कर दूँ। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हिज वेरी फेमस पोएम वाज द वेस्ट लैंड। देखिए, वेस्ट लैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इफ़ यू स्टडी इन एमए इंग्लिश और बीए ऑनर्स इंग्लिश, देन यू कुड हैव बीन द हर्ड दिस सब्जेक्ट या हर्ड दिस टॉपिक और नॉवेल, ड्रामा, जो भी कह सकते हैं। ये इसमें तो बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। चलिए, ही इंक्लूडेड द इंडियन लिटरेचर। उन्होंने अपने राइटिंग पैटर्न में इंडियन लिटरेचर को भी शामिल किया है और फिलोसफी को भी शामिल किया है, जो कि उनकी पोइट्री में उन्होंने अच्छी तरह से डाला है। यानी कि मोस्ट ऑफ पोइट्री में हम ये चीज़ें देख सकते हैं। होप सो कि आपको वर्क वाला पोर्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑनर्स। द मेन थिंग्स ऑफ हिज पोइट्री। उनकी पोइट्री की जो मेन थिंग्स थी, ही नेवर यूज्ड ब्यूटी ऑफ नेचर। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो दैट ही नेवर यूज्ड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ये एक बहुत अच्छी बात है और इसीलिए लोग इनको ज़्यादातर क्रिटिक कहते थे
कि इनको तो कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। देखिए एक्चुअल में बात भी यही है, अगर आप रिपोर्टर हैं, टीचर हैं, पोइट हैं, लिटरेचर हैं, लिटरेरी वर्क करते हैं या राइटर हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपका एम सिर्फ अर्निंग नहीं होना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं। काश कि यही चीज़ें हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं इस कैटेगरी से रिलेटेड, टीचर, प्रोफेसर और जर्नलिस्ट, ये तीनों अगर समझ जाएं तो 25% इंडिया तो वैसे सुधर जाएगा। टॉपिक पे आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, बट ही यूज टू शो रियल थिंग्स लाइक द कंडीशन ऑफ लंदन सिटी। ये इन्हें एक एक्चुअल हम पॉइंट कह सकते हैं कि ये वहाँ पर एक रियलिटी शो करते थे कि एक्चुअल में वहाँ पे प्रॉब्लम क्या, तो प्रॉब्लम क्या थी भाई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो प्रॉब्लम शो करते थे, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड करते थे कि सिटी में एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। इसी टाइप की जो कंडीशंस थी वहाँ पे मैन की, वुमेन की, वो सभी चीज़ें बताते थे कि सोशल कंडीशन किस तरह से थी, सोसाइटी कितने डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड थी, वो ये चीज़ें बताते थे। एंड ही ट्राइड टू डिस्क्राइब रियलिटी ऑफ लाइफ थ्रू द पोएम द रॉक एंड मैनी। और यही चीज़ें उन्होंने अपने एक पोएम है उनका द रॉक, उसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जो कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड है कि एक चर्च बना दिया गया है और चर्च को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा उसे डेकोरेट किया गया है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स लगाए गए हैं। लेकिन किस लिए लगाए गए हैं? अगर आप चर्च को विजिटिंग प्लेस बना रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चर्च को ये सोच के बना रहे हैं कि दिस इज़ द हाउस ऑफ द गॉड, तो हाउस ऑफ द गॉड तो आपके अंदर ही है। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की है अपने इस पोएम के माध्यम से। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वर्क एट ग्लांस, टी.एस. इलियट वर्क एट ग्लांस, हम बहुत जल्दी बनाएंगे, तो उसमें ये द रॉक के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आते हैं दोबारा से इसमें टॉपिक पे कि हमने क्या पढ़ा। लाइफ, ही वॉज बॉर्न एट सेंट लुइस यूएसए में एंड वॉज अ ग्रेट क्रिटिक। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एजरा पाउंड। एजरा पाउंड का नाम आ सकता है कि इनका लिंक किससे था, तो आप नाम लिख देंगे टी.एस. इलियट। अमेरिकन पॉइंट थे एजरा पाउंड एंड ही मेट आफ्टर, जब वो उससे मिले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मिले थे। एंड ही वॉज क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट, पोइट एंड एडिटर, ये सारी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। और ही यूज टू मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल वर्क को यूज़ किया करते थे अपनी पोइट्री में, साथ ही वो इंडियन लिटरेचर का भी यूज़ करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने जब भी लिखा तो नेचर से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा कि नेचर की दुनिया भर की तारीफ कर दी, और अपने जो फॉलोवर्स हैं या जो अपने हमारे जो रीडर्स हैं उनके लिए हमने एक अच्छी जगह बना दी कि हम नेचर की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा उनके अंदर कुछ नहीं था, वो जेन्युइन प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते थे। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। टी.एस. इलियट के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, और इनकी कुछ जो पोएम्स हैं वो आपको 6th to 9th क्लास में दिख भी जाएंगी, जो पब्लिशर्स की बुक हैं उसमें आपको दिख भी जाएंगी। तो काफ़ी हर एक उसमें आपको थोड़ा सा ये क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं या जो भी इनके आसपास की टॉपिक है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक का जो PDF है उसके डिस्क्रिप्शन मैंने आपका लिंक डाल दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। साथ में जो 40 क्वेश्चंस हैं उसके जो अभी रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ था मार्च में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस डाले विद आंसर। उन क्वेश्चंस को देखिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टी.एस. इलियट वर्क एट ग्लांस। तब तक अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी अब तक बनाया, तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई एक ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे लोगों का फ़ायदा हो और वो पॉजिटिव वे में फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।